साइंस का इंग्लिश का बुक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नेम है रिपब्लिक डे परेड। क्या नाम है चैप्टर का? रिपब्लिक डे परेड। यह एक तरह का नेशनल फेस्टिवल है। क्या है? नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है ना? रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, इन सभी त्योहारों को क्या पुकारते हैं? नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है ना? देखें रिपब्लिक डे परेड में क्या है। डू यू नो? देखिए किसी भी पाठ की शुरुआत में ही पहला सेंटेंस क्या आता है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? देयर आर मेनी नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया। भारत यानी कि जो हमारा देश है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। इसको इंडिया ही पुकारते हैं, है ना? भारत में अनेकों राष्ट्रीय पर्व हैं। ठीक है ना? रिपब्लिक डे इज वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। उन राष्ट्रीय पर्वों में से रिपब्लिक डे भी एक राष्ट्रीय पर्व या त्योहार है। रीड टू फाइंड हाउ इट इज सेलिब्रेटेड। इस पाठ को पढ़ करके हम लोग ये जानने का, समझने का प्रयास करते हैं इस नेशनल फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे हम लोग मनाते हैं। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, है ना? जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो जन्मदिन के समय बहुत सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग केक लाते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं, टोपियाँ लाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सेलिब्रेट करना। और बहुत सारे हमारे गेस्ट वगैरह भी होते हैं। ठीक है? रीड एंड एंजॉय। अब पढ़ना है और क्या करना है? आनंद लेना है। देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय। वहां पर कौन था? एक छोटा बच्चा। एक छोटे बच्चे की बात है। ऋषभ विथ हिज ब्रदर। तो छोटे बच्चे का नाम क्या है? ऋषभ है। जो किसके साथ था? अपने भाई के साथ था। प्रिंस एंड सिस्टर काली। उनके भाई का क्या नाम था? प्रिंस। भाई का क्या नाम था? प्रिंस। और बहन का नाम काली। वन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। एक सुबह क्या हुआ कि उसके जो भाई प्रिंस और उसकी जो बहन काली थी, वे लोग सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है? ऋषभ वाज सरप्राइज्ड एंड इंक्वायर्ड। इन चीजों को देख करके ऋषभ बहुत अचरज में पड़ जाता है कि भाई आज ऐसा क्या विशेष दिन है कि मेरे भाई और मेरी बहन इतनी सुबह स्कूल को तैयार हो रहे हैं। ठीक है ना? हम लोग के यहाँ भी जब राष्ट्रीय पर्व हम लोग को मनाना होता है उस दिन हम लोग क्या करते हैं, सारे बच्चे सुबह में आते हैं और हम लोग प्रभात फेरी निकालते हैं। प्रभात फेरी वही है जो आपने गांव में, टोलों में, मोहल्लों में झंडा लेकर के और नारा, देशभक्ति नारों के साथ जब हम लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो क्या पुकारते हैं? प्रभात फेरी, है ना? तो वह ऋषभ जानना चाहा। तब ऋषभ कहता है वाई आर बोथ ऑफ यू गेटिंग रेडी सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ऋषभ क्या पूछ रहा है कि ऐसी वह कौन सी बात है कि आप दोनों इतनी सुबह सुबह आज अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है ना? तब प्रिंस यानी कि ऋषभ का भाई वह जवाब दिया। क्या कहता है? टुडे इज 26 जनवरी। आज कौन सा दिन है? 26 जनवरी है। 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं स्कूल में? झंडा फहराते हैं, है ना? राष्ट्रगान गाते हैं, लड्डू मिठाई वगैरह खाते हैं ना? दिस डे इज नोन एज रिपब्लिक डे। और यही 26 जनवरी का जो दिन होता है उसको क्या पुकारते हैं? रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस एक ऐसे दिन को बोलते हैं जब हमारा संविधान लागू किया गया था। ठीक है ना? यह तो हम सबको पता है कि भारत जो हमारा देश है आज स्वतंत्र है, लेकिन बीते समय में यह स्वतंत्र नहीं था, है ना?
यह गुलाम था। तो जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत सारे महापुरुषों ने इसे आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान भी दिया है ना। हम उन्हीं महापुरुषों को याद करते हैं, आप पुकारते हैं महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, चंद्रशेखर आजाद की जय, क्यों पुकारते हैं? ये लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। इन लोगों ने अपना खून पसीना, अपना जीवन तक बलिदान कर दिया है हमारे इस आजादी को दिलाने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। We are going to take part in the school parade to celebrate this day. प्रिंस जवाब देता है कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, इसलिए कि आज 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे का दिन है, हम लोग अपने स्कूल के परेड में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? हम लोग अपने परेड जो हमारे स्कूल में होने वाला है रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर, उसमें सम्मिलित अर्थात शामिल होने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तब ऋषभ कहता है व्हाट इज रिपब्लिक डे? आखिर यह रिपब्लिक डे क्या है? कौन पूछ रहा है? प्रिंस का भाई ऋषभ। व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे? आखिर वह कौन सी बात है जिस कारण से हम इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं? कुछ तो बात होगा ना। तब काली कहती है, काली कौन है? काली ऋषभ की बहन है, ठीक है ना। We say Republic Day because of this day in 1950 our Constitution came into force. काली बताती है सन 1950 में आज ही के दिन जो हमारा कानून था, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कानून, संविधान, है ना, वह भारत देश में, हमारे अपने देश में लागू किया गया, ठीक है ना। That was a moment of pride for every Indian. और वह जो क्षण है ना, वह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है ना। अपना देश, अपना नियम, अपना कानून, अपना संविधान, ठीक है ना, यह सच में हमारे लिए गर्व का विषय है। That is why we celebrate 26th of January as Republic Day every year. और यही वह कारण है, इस कारण से हम लोग रिपब्लिक डे को प्रत्येक साल के 26 जनवरी को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तब ऋषभ कहता है वाओ, अरे वाह, सच में यह तो बहुत अच्छा है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, कैन यू टेल समथिंग मोर अबाउट इट? तब ऋषभ इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहता है, वह जानना चाहता है कि क्या इसके बारे में और भी कुछ आप मुझे बता सकते हैं? तब प्रिंस जवाब देता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाई नॉट का मतलब क्यों नहीं। ऑन दिस डे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन्हें पुकारते हैं? कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को पुकारते हैं ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वह राजपथ जो नई दिल्ली में है वहां पर झंडोत्तोलन करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। होस्ट का मतलब होता है ध्वज को आरोहित करना, है ना, झंडे को फहराना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस एन इवेंट एवरी ईयर। जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अर्थ भारत सरकार, है ना। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का मतलब झारखंड सरकार, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अर्थ क्या हो गया? भारत सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस एन इवेंट एवरी ईयर। तो भारत सरकार है वह प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बहुत सारा उत्सवों का आयोजन करती है। A special parade is held in front of the India Gate। और एक विशेष प्रकार का जो परेड होता है, ठीक है ना, वह कहाँ पर होता है? इंडिया गेट के बिल्कुल
सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? सामने, है ना। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, ठीक है ना। तब ऋषभ कहता है वेयर इज द इंडिया गेट। ऋषभ पूछ रहा है यह इंडिया गेट कहाँ है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए यह पाठ इतना ही, और नेक्स्ट डे हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इससे जो भी पाठ पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे जुड़ा हुआ प्रत्येक शब्द को आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप सब भी परिणाम तो दे रहे हैं, याद तो हो रहा है, पर फिर भी हम देख पा रहे हैं कि 100% बच्चों के द्वारा अभी भी इन सारे शब्दों को याद नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। यह एक चिंता का विषय है। प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि जो भी टास्क आपको स्कूल में मिल रहा है आपको उसको पूरा करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। अभी यदि सच में आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको अंग्रेजी से डर न लगे, है ना, अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी में कभी आपकी सारी बातों जो कहीं लिखी गई हों उसको पढ़ करके समझ सके, पढ़ सके, बोल सके, तो वैसी स्थितियों के लिए आपको खुद से अभी से अपने आप को तैयार करना होगा, ठीक है ना। और उसका जो पहला कड़ी होता है वह यह है कि आपके पास वोकैबुलरी यानी कि अंग्रेजी का जो शब्द है ना वह बहुत सारा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अंग्रेजी के शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ना। आगे चल करके जब आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई अब हम आगे की पढ़ाई करें तो अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। अगर अंग्रेजी में आप पढ़ना या अंग्रेजी से अगर भय आपका समाप्त नहीं होगा तो आप उनकी कक्षाओं की पढ़ाई में अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेंगे, ठीक है। चलिए शब्दों के साथ आज के चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।